Good morning, dear students. We have started with the chapter Fundamental Unit of Life, in which we have discussed about the most important concept of plasma membrane. We have discussed that plasma membrane is made up of proteins and lipids, and it is a flexible membrane. That is, it allows the entry of certain substances and prevents the entry or exit of certain substances. So such a membrane was known as a selectively permeable membrane. There were two major methods for transport of substances across the plasma membrane. कोई भी सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करने के लिए दो मेथड्स थी. पहली मेथड जिसके बारे में हमने पढ़ा था दैट वाज डिफ्यूजन, जो मेनली कॉमन किसके लिए होती है, फॉर गैसेस, जैसे कि O2 और CO2 का एक्सचेंज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन लाइक मेथड. उसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था दैट वाटर विल बी पासिंग अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू व्हाट, through the next method which was called osmosis. Or on the basis of osmosis we have discussed three main types of solutions: hypotonic solution, hypertonic solution and isotonic. सेल के बाहर का सोल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो पानी कहाँ जाएगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, मतलब सेल के अंदर, एंड द सेल इज गोइंग टू स्वेल. इस कंडीशन को हम, इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है मतलब बाहर का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, पानी का अमाउंट बहुत ही कम है, देन वाटर विल मूव आउटसाइड, मतलब सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव होगा. दैट वाज नोन एज हाइपरटोनिक, इन विच द सेल विल श्रिंक. एंड आइसोटोनिक मतलब दोनों ही तरफ नियरली सेम वाटर कंसंट्रेशन है, so amount of water which is entering and exiting out of the cell will be negligible, and such a solution was isotonic solution. Now we talk about one more important concept of the cell, which is the cell wall. अभी तक हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी, ये दोनों ही प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है. But the plant cells have one more additional strong rigid covering, and this covering is known as cell wall. So cell wall, it is the non-living rigid outermost covering of a plant cell. प्लांट सेल जो होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, outside the plasma membrane, there is one more non-living rigid layer. rigid मतलब बहुत ही hard, बहुत ही tough. एक tough layer present होता है और इस layer को क्या कहा जाता है, cell wall, which is known as cell wall. क्या लिखा है मैंने, I have written as the non-living rigid outermost covering of the plant cell is known as the cell wall. So cell wall कहाँ पे present होता है, even outside the plasma membrane. It is located outside the plasma membrane. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की तरफ लोकेटेड होता है, राइट. तो सबसे पहला लेयर प्लांट सेल में क्या आता है, सेल वॉल, और उसके बाद अंदर क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन, या तो हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में बीच में अंदर होता है न्यूक्लियस, राइट. तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती. एनिमल सेल्स का आउटर मोस्ट लेयर क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर प्लांट सेल्स का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, सेल वॉल होता है. तो ये जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज. सो द प्लांट सेल वॉल is made up of cellulose. किससे बनता है, cellulose. And what does the cell wall do? It provides structural
strength and support to the plant, right? तो सेल वॉल के बारे में सबसे पहले हमें याद क्या रखना है कि सेल वॉल क्या है, तो वो एक नॉन लिविंग आउटर मोस्ट रिजिड लेयर है दैट सराउंड्स द प्लांट सेल। सेकेंडली हमने लिखा है कि सेल वॉल कहाँ पे लोकेटेड होता है, इवन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर लोकेटेड है सेल वॉल। थर्ड थिंग वी हैव रिटन इज सेल वॉल किससे बनता है, सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, राइट? तो ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ सेल्यूलोज लेयर होता है। एंड देन देर इज इट, व्हाट इज द फंक्शन, तो ये ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द होल प्लांट सेल। तो पूरे ही प्लांट्स जो है दैट विल बी मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स ओनली, एंड ईच सेल विल बी हैविंग दिस outermost rigid layer that is the cellulose layer that makes the cell wall, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लांट सेल्स में सेल वॉल हो, इसके अलावा बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनमें भी सेल वॉल होती है, पर उसका कंपोजिशन अलग होता है। सभी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनती, जैसे कि फंगल सेल वॉल बनती है काइटिन से। काइटिन इज वन मोर सच कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस, राइट? बैक्टीरियल सेल वॉल अलग कप सब्सटेंसेस से बनती है, पर सेल वॉल सब में ही प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया, प्लांट एंड फंजाई। किसमें नहीं होती, एनिमल सेल्स में नहीं होती, राइट? नाउ सेल वॉल है, तो सेल वॉल का एडवांटेज क्या है प्लांट सेल्स को, कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, बट व्हाट इज वन मोर एडवांटेज, तो यहाँ पे सेल वॉल जो है इट इज हैविंग अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द केस ऑफ द प्लांट सेल। सो इफ द प्लांट सेल, if the plant cell is placed in hypotonic solution, if the plant cell is placed in hypotonic solution, the cell will swell। ये हमें सबको पता है, राइट? कि अगर प्लांट सेल को कौन से सॉल्यूशन में हमने रखा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब बाहर ज्यादा पानी है, अंदर कम पानी है, तो क्या होगा, ऑल द वाटर फ्रॉम आउटसाइड विल एंटर इनटू द सेल एंड द सेल विल स्वेल। बट व्हाट इफ द सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सो इफ अ प्लांट सेल is placed in hypertonic solution, all the content of the cell will shrink away from cell wall, will shrink अवे फ्रॉम सेल वॉल। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। हम क्या कर रहे हैं, एक प्लांट सेल को या तो मतलब एक छोटा सा लीफ ले लेते हैं और लीफ को हम कहाँ पे रख रहे हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने पर क्या होगा, दैट ऑल द वाटर बाय ऑस्मोसिस इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द सेल। सारा ही पानी कहाँ जाने वाला है, बाहर, क्योंकि बाहर क्या है, कंसंट्रेटेड है, अंदर क्या है, डाइल्यूट है, राइट? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, all the content of the cell will shrink away from cell wall। मतलब अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं, तो यहाँ पे हमने ये बना दी आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज सेल वॉल, राइट? तो नॉर्मली सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी करीब होगी सेल वॉल की, राइट? आप देख लीजिए, ये जो व्हाइट लाइन में ड्रॉ कर रही हूं, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? व्हाइट लाइन जो मैं ड्रॉ करी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बाहर येलो जो है वो सेल वॉल है, और यहाँ पे बीच में लोकेटेड है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मैं लेबल कर देती हूँ क्या, बाहर का लेयर मतलब सेल वॉल, और अंदर का व्हाइट लेयर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और ये अंदर जो मैंने बनाया हुआ है वो है न्यूक्लियस। तो अब क्या होने वाला है दैट एज वी सेड, हम इस सेल को किस में रख रहे हैं, वी आर प्लेसिंग दिस सेल इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मतलब बाहर कंसंट्रेशन कैसा है, बहुत ही हाइपरटोनिक है, मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड, कम पानी। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड। सो हाउ द सेल इज गोइंग टू श्रिंक, सी ओवर हियर इन दिस डायग्राम। तो ये हमारा सेल वॉल है, राइट। तो ये हमारा सेल वॉल तो एज इट इज रहेगा, पर जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है दैट इज नाउ गोइंग टू श्रिंक। मतलब ये सेल क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and this is the cell wall. So what has happened? The contents have shrink. मतलब यहाँ पे सब जगह पे क्या आ जाएगा, this will be filled up with the water. What it will be filled up with? Water. कौन सा water? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से बाहर निकला है, राइट? क्योंकि बाहर का सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक। आप समझिए, all the content of the cell will shrink away from cell wall. मतलब सेल वॉल से दूर चला गया, सेल वॉल से अंदर की तरफ श्रिंक हो गया। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द कंटेंट्स गॉट shrunken, but there is no effect to the cell wall. So advantage of cell wall is that cell wall will be preventing the cell from completely shrinking and also prevent the cell from swelling up. राइट, सेल को हाइपोटोनिक में रखते हैं तो सेल जो है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकेली होती तो सेल क्या हो जाता, पूरा बर्स्ट ही हो जाता, राइट। इफ वी प्लेस अ एनिमल सेल, उसमें तो सेल वॉल नहीं है। एनिमल सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो स्वेल होते 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 एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि सेल ही स्वेल हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा। पर ये केस प्लांट सेल्स में नहीं होता। प्लांट सेल्स नेवर गेट बर्स्ट। What is the reason? Because they have the rigid cell wall. अगर shrink हो रहा है तो भी shrink क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन shrink हो रहा है, पर cell wall shrink नहीं हो रहा, वो as it is रह रहा है। And such a phenomena is known as plasmolysis. Such phenomenon is known as प्लाज्मोलाइसिस। स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोलाइसिस का कंसेप्ट। ये एक नॉर्मल सेल है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम सेल वॉल से अटैच्ड ही होती है, बहुत ही करीब होती है उसके। पर अगर आप इसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हो तो सेल का कंटेंट क्या होने वाला है, श्रिंक। पर कंटेंट श्रिंक होने वाला है मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस श्रिंक हो रहा है, सेल वॉल क्या है, एज इट इज रहेगा। सो हियर दिस कंसेप्ट इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, राइट। तो प्लाज्मोलाइसिस को हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। यू हैव एन एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक, मे बी इट इज एक्टिविटी 5.6, आप देख लीजिएगा नंबर, राइट। तो एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व किया है, व्हाट आर वी टेकिंग, वी आर टेकिंग अ थिन लीफ, राइट। लीफ को हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पील ऑफ कर रहे हैं। सो पील अ थिन लेयर फ्रॉम द लीफ। एक आप लीफ ले रहे हो और उसका एक थिन ट्रांसपेरेंट सा लेयर आप पील ऑफ कर रहे हो। अब पील ऑफ करके प्लेस इट इन वाटर, प्लेस द थिन सेक्शन इन वाटर। आपने क्या कर दिया, उसे वाटर में रख दिया। वाटर में रखने के बाद यू टेक इट अप ऑन अ ग्लास स्लाइड। अब ये थिन सेक्शन को हम किस पे ले रहे हैं, टेक ऑन अ ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड पे रख दिया एंड एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन, राइट। क्या लिया हमने, पहले तो एक लीफ ले लिया,
एक लीफ का थिन ट्रांसपेरेंट लेयर हमने पील ऑफ कर दिया, ये थिन ट्रांसपेरेंट लेयर को हमने पहले पानी में डाल दिया, फिर हम पानी में से लेके उसे किस पे ले रहे हैं, स्लाइड पे ले रहे हैं। स्लाइड पे हमने वो थिन सेक्शन लिया, उस पे हम शुगर या सॉल्ट का सोल्यूशन डाल रहे हैं। तो सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन विल फंक्शन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाउ इट विल फंक्शन, हाइपरटोनिक। तो होने क्या आने वाला है, हाइपरटोनिक है मतलब बाहर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, लो वाटर कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर क्या होगा, हायर वाटर कंसंट्रेशन। सो ऑल द वाटर स्टार्ट्स मूविंग आउट. As the water starts moving out, what is the condition you will see? The content of the cell will shrink. And content of cell will shrink मतलब कौन से phenomena हमें देखने को मिलेगी, plasmolysis. Which phenomena we will observe? Plasmolysis. पर इसी की जगह अगर हम सेल्स को बॉइलिंग वाटर में, मतलब लीफ का थिन सेक्शन हम अगर बॉइलिंग वाटर में रख देते हैं, तो बॉइलिंग वाटर में रखने पर क्या होगा कि सेल्स विल डाई। और फिर अगर हम सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन डालेंगे तो डेड सेल्स विल नॉट रिएक्ट, which shows that plasmolysis occurs only in the living cells and not in the dead cells. तो ये एक एक्टिविटी है that you may look upon in your textbook. Next we will further continue about the concept of cell wall. So by this activity we can conclude that the cell will be undergoing a phenomena called plasmolysis, but that has to be only a living cell. Okay, if we place the plant tissue in a boiling water, all the cells will die, and then after such cells will not exhibit the phenomena of plasmolysis. This can be concluded by the experiment. और याद रखिएगा सेल वॉल जो है उसका बेनिफिट क्या है यहाँ पे, कि अगर सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है तो सेल जो है वो स्वेल होगा पर बर्स्ट नहीं होगा। सेम वे अगर सेल को हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है, द सेल कंटेंट्स विल श्रिंक बट द होल सेल विल नॉट श्रिंक एंड ब्रेक डाउन, राइट। तो ये एडवांटेज होता है सेल वॉल का। सो सेल वॉल परमिट्स, द सेल वॉल permits मतलब allows the plant cells, bacterial cells and fungi to withstand the changes occurring in hypotonic solution. To withstand what? The changes occurring when they are kept in hypotonic solution. So it prevents the cell from bursting up, right? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम सेल को रख रहे हैं मतलब क्या, कि फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, राइट। हाइपोटोनिक मतलब बाहर का सोल्यूशन कैसा होगा, वेरी गुड, डाइल्यूट। कैसा सोल्यूशन होगा, डाइल्यूट, मतलब जिसका हायर वाटर कंसंट्रेशन, राइट। बाहर पानी का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और अंदर क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन विल बी लेस. So what is going to happen? Water is going to enter inside. Water is going to enter inside, so cell is going to swell. But this cell is not going to burst out. Why it is not going to burst out? Because there is presence of the cell wall which will not allow the cell to burst. तो cell wall का ये advantage होगा, right? Now when the cell will swell, when water enters in the cell, water enter हो रहा है cell में, right? So when the water will be entering into the cell by which phenomena? By osmosis. The content of cell will exert pressure on the cell wall. मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है,
ये उसका सेल वॉल है। तो क्या हम बात करें कि जब पानी अंदर एंटर हो रहा है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, this plasma membrane and the nucleus and whatever is the content inside the cell is going to exert a pressure on the cell wall. Why? क्योंकि वो अंदर से फूलता जा रहा है, स्वेल होता जा रहा है, क्योंकि सारा पानी जो है वो अंदर आ गया है। अंदर क्या आ गया है? वाटर एंटर हुआ, इसलिए सेल क्या होता गया? स्वेल होता गया। एज द सेल केप्ट ऑन स्वेलिंग, क्या होगा? अंदर के जो भी कंटेंट है दे आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन द सेल वॉल, प्रेशर को, सेल वॉल को धक्का मार रहे हैं बाहर की तरफ, राइट, स्वेल होने के लिए। बट द सेम प्रेशर इज ऑल्सो एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द कंटेंट्स ऑफ द सेल। मतलब जैसे एक प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल कंटेंट्स दे रहे हैं सेल वॉल पे, वैसे ही सेल वॉल इज गिविंग अ बैक प्रेशर अगेन ऑन द कंटेंट्स ऑफ द सेल, एंड दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्स्टिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं, द सेल वॉल ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सेल कंटेंट। मतलब सेल कंटेंट जो है, सेल कंटेंट वो किस पे प्रेशर दे रहे हैं? दे आर गिविंग अ प्रेशर ऑन सेल वॉल, मतलब बाहर धक्का दे रहे हैं, और सेल वॉल क्या कर रहा है? अंदर धक्का दे रहा है। इट इज एक्सर्टिंग, सेल वॉल इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द सेल कंटेंट, एंड दिस prevents the cell from bursting. This prevents the cell from bursting. इसीलिए बैक्टीरियल सेल्स, फंगल सेल्स या प्लांट सेल्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी हो तो भी ये बर्स्ट आउट नहीं होने वाले। व्हाई? बिकॉज जो प्रेशर सेल कंटेंट वॉल पे दे रहा है वो प्रेशर वॉल सेल कंटेंट पे दे रहा है, जिसकी वजह से सेल का बर्स्ट होने के चांसेस नहीं होते। और ये केस एनिमल सेल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सो दीज सेल्स, दैट इज प्लांट सेल्स, can withstand greater changes in hypotonic solution as compared to animal cell। इसी की जगह पे अगर एनिमल सेल होता, एनिमल सेल वुड हैव बर्स्ट। व्हाई? बिकॉज पानी अंदर आता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर सेल वॉल है नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड स्वेल अप टू सर्टेन एक्सटेंट एंड देन आफ्टर इट वुड बर्स्ट। इसलिए एनिमल सेल्स जो होते हैं दे कैन नॉट विथस्टैंड सच सीवियर चेंजेस इन द सराउंडिंग सोल्यूशन। मतलब बाहर का सोल्यूशन अगर बहुत ज्यादा चेंज हो तो एनिमल सेल्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर प्लांट सेल्स कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। So that was all about the cell wall, dear students. Next lecture we will talk about one more important component of your cell, and that is the nucleus.